दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन व सामीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरा जो पहला चैनल था वो पहले किसी ने हैक करवा दिया, उस पर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ज़ाया हो गई। फिर उसके बाद एक चैनल बनाया, उस पर कुछ वीडियोस अपलोड की, कुछ 70-80 के करीब अपलोड की, तो वो किसी ने वीडियो सारी उड़वा दी। तो कोशिश करते हैं ऐसे लोग के मुझे ख़त्म नबूवत के काम से रोक सके, मैं वीडियोस ना बनाऊं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अज़म किया हुआ है कि जब तक जहाँ में जहाँ है मैं इंशाअल्लाह वीडियोस बनाता रहूँगा, आपके सामने हक़ाइक़ लाता रहूँगा। तो मुझे एक दोस्त ने याद कराया कि आपके एक पुराने चैनल पे एक वीडियो थी, मनाज़रे की दास्तान थी, तो ज़रा वो दोबारा हमें बता दीजिए। तो मैंने कहा चलें वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूं, कादियानी हज़रात भी इसको सुन लेंगे। एक कादियानी से बात हुई तो इजमाई अक़ीदे का ज़िक्र चला, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा पूरी उम्मत का इस पे इजमा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये जिस्म अंसरी आसमान पर हैं और कुर्बे क़यामत नज़ूल फरमाएंगे। तो उसने कहा कि इजमाई अक़ीदे की कोई वैल्यू नहीं होती। हालांकि मसनद अहमद के अंदर एक हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी, यानी उस पर इजमा नहीं होगा। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार इसकी वैल्यू है, मगर जैसे कादियानी को ज़रात कुरान और हदीस की बात तो वो मानते ही नहीं है। क्यों जरीउल्लाह साहब, क्या कहते हैं आप मानते हैं कुरान और हदीस की बात को? चले बहरहाल, अच्छा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा पक्की बात है इजमा की कोई हैसियत नहीं। उसने कहा जी कोई हैसियत नहीं है। तो मैंने उसको मुख्तलिफ़ एंगल से समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। तो आपको पता है कि जब कोई मरज़ई बात ना माने तो फिर रज़ाई भतीजे के पास तो एक ही हल है और वो है वो जो डिक्की के अंदर बंद होता है बैग। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये कैसे हो सकता है कि तुम ना मानो रज़ाई भतीजे की बात। तो मैंने फिर मजबूरन उस बैग को बाहर निकाला। तो कहने लगा जी ये क्या है? मैंने कहा इसके अंदर वो चीज़ है कि तुम अब मानोगे इजमाई अक़ीदे को। मैंने कहा ये कैसे होता कि मरज़ई बात ना माने। तो बहरहाल मैंने वो बैग खोला, तो मैंने जो उसके सामने पहली किताब पेश की ये बात बताने के लिए कि इजमाई अक़ीदा जो है वो कितनी अहमियत रखता है। तो आपके सामने भी मैं वो किताब खोलता हूँ। आजा भाई, जरीउल्लाह इंतज़ार कर रहा है, आजा। जरीउल्लाह साहब बुरा ना बनाइएगा। अच्छा, ये है जी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 11, इसका पेज है 144। अच्छा, इसके अंदर मिर्ज़ा जी ने एक इबारत लिखी है अरबी में, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आप सुनिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक इजमाई अक़ीदे की क्या अहमियत थी और जो इजमाई अक़ीदे को तोड़ता है उसके बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जी क्या फ़रमाते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा जी फरमाते हैं, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मंबा हक़ और फ़ान हैं उनकी यानी इत्तबा करते हैं और उस ज़माने में जो इजमा मुनक्कद हुआ उसे कबूल करते हैं, ना हम इसमें ज़्यादती करते हैं और ना ही इसमें कमी करते हैं। क्या कहते हैं जरीउल्लाह साहब? सुन रहे हैं मिर्ज़ा साहब की बातें? फिर आपने कहना कट्टा तहकीक की है। चलें आगे सुन लीजिए पूरी बात। और हम इसी पर जीते और मरते हैं, यानी उसी इजमा पर जीते और मरते हैं, और जिसने भी इस शरीयत में ज़रा बराबर भी ज़्यादती या कमी की, ज़रा बराबर भी, जरीउल्लाह साहब ज़रा बराबर की समझ है, ज़रा बराबर भी ज़्यादती या कमी की या इजमाई अक़ीदे का इनकार किया। तो मैंने उस मरज़ई से कहा, मैंने कहा सुनो गौर से, क्या कहते हैं, या इजमाई अक़ीदे का इनकार किया
बस उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत। मैंने कहा जो जमाई अकीदे का इनकार करता है, मिर्ज़ा जी क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत। यही हमारा एतकाद है और हमारा मकसूद व मराद है। मैंने कहा अब बताओ जमाई अकीदे की अहमियत है कि नहीं। हाय 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 जरीउल्लाह साहब, बड़ा ही मज़ा आता है जब ऐसे किताब खोल के उनके हाथ में पकड़ा दी जाती ना मरज़ई के कि यार ये आपके मसीह मौद जिल्ली बरूजी ये क्या कह रहे हैं। उस वक़्त जो उनके चेहरे के तासुरात होते हैं ना, और उस वक़्त उनको जो नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, जरीउल्लाह साहब देखने के काबिल होती है, यकीन कीजिए। अब जब मैंने ये पेश की इबारत, जब उसने पढ़ी तो बेचारा खामोश। मैंने कहा जी खामोश क्यों है। कहने लगा जी आपने बात ही ऐसी पेश कर दी है। मैंने कहा जी वो एक शेर याद आ गया, हमें तो लूट लिया मिल के इन बशीरों ने, हैं। तो मैंने कहा ये देखे, मैंने कुछ नहीं कहा, ये साहब आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, इनकी वजह से आपको शर्मिंदगी हो रही है। अब ये जो आप पहले बड़बड़ के कह रहे थे जमाई कीदा कोई चीज़ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैंने कहा बताइए। अब वो बेचारे परेशान हुए। चलें, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, बहुत से मरज़इयों ने नहीं देखी होगी, जरीउल्लाह साहब आपने भी नहीं देखी होगी, आपके तो वहम गुमान में भी नहीं होगी, पढ़ना तो दूर की बात है। फिर कहते हैं जी मैंने बड़ी तहकीक की है, कटा तहकीक की है। चले दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है असले मुसफ़ा, ये निकल आई, बड़े आराम से निकली है। मिर्ज़ा साहब की होती तो शायद थोड़ा सा खींचातानी करनी पड़ती। ये देखिए, इसका मैं आपको पेज दिखाता हूँ, इसका पेज है 162। इसमें ये असले मुसफ़ा वो किताब है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी में ही इसका दर्स दिया जाता था लोगों के दरमियान, और मिर्ज़ा साहब इस पर खुदा बख्श मरज़ई जो इसका मुसन्नफ़ है उसको शाबाश देते थे कि बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहुत अच्छा दर्स है इसका, बल्कि वो कहते थे कि हर रोज़ इसका दर्स होना चाहिए, इतनी इस किताब की अहमियत है। इसके अंदर असले मुसफ़ा के जो मिर्ज़ा साहब के जो, यानी आप कह लें कि उनको सहाबी ही शायद आप कहेंगे नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने लिखा हुआ है पहली फसल, यानी 13 सदियों के मुजद्दिदीन के उन्होंने नाम दिए हैं इसके अंदर। ये इंशाअल्लाह ताला ये देख लीजिए, ये 13वीं सदी के मुजद्दिद असहाब ज़ैल हैं, ठीक है। ये उन्होंने नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ, जो जो लोग उस सदी के मुजद्दिद थे। तो अब 13 सदियों के जो मुजद्दिद थे उनका क्या इजमाई अकीदा था ख़त्म नबूवत के बारे में या हयात ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। इजमाई अकीदा क्या था उनका कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी किस्म का कोई दुनिया में नया नबी नहीं आएगा, कोई बंदा ऐसा जिसको अल्लाह ताला हुजूर के बाद नबूवत अता फरमाए वो नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ इन तमाम 13 सदियों के मुजद्दिदीन का अकीदा ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं और कुर्बे क़यामत नाज़िल होंगे। ये अजमाई अकीदा जो है सहाबा से लेकर तमाम मुसलमानों तक चलता आया। अब हम देखते हैं इसका इनकार किसने किया, और फिर हम ये देखते हैं क्या ये बात मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक कितनी अहमियत रखती है। तो चलिए, ये मेरे पास एक और किताब है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 14। ये तो किसी मरज़ई को भूलती नहीं, क्योंकि इसमें यूज़े असम के बारे में जो वीडियो गई है सबको याद होगी है। चलें इसको देखते हैं, इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जी क्या कहते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा जी कहते हैं, सफ़र नंबर है 323। अब ज़रा जरीउल्लाह साहब गौर कीजिएगा, फिर आपने कह देना बाद में वीडियो में कटा। चले सुने, और हम ईमान लाते हैं कि जो शख्स इस शरीयत इस्लाम में से एक ज़र्रा कम करे या एक ज़र्रा ज़्यादा करे या तर्के फ़राइज़ और अबाहत की बुनियाद डाले, वो बेईमान और इस्लाम से बरगश्ता है। जरीउल्लाह साहब समझ आई आपको? यकीनन आई होगी, आप समझदार भी थोड़े थोड़े लगते हैं मुझे। अब आपने तावीलात करनी है इन सारी बातों की, मगर ज़हन में इबारत रख के तावीलात किया करें। मिर्ज़ा साहब कुछ कह रहे होते हैं, आप कुछ तवील कर रहे होते हैं,
आगे चले, इसी सफ़े के थोड़ा सा आगे भी कुछ है, देखिए। अच्छा, आगे मिर्ज़ा जी कहते हैं, गर्ज वो तमाम अमूर जिन पर सलफ़ सालहीन को इतकादी और अमली तौर पर इजमा था। सलफ़ सालहीन का क्या था? इजमा था, इतकादी तौर पर उनका इजमा था। किस बात पे? कि कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे, और वो अमूर जो अहले सुन्नत की इजमाई राय से इस्लाम कहलाते हैं। यानी तमाम अहले इस्लाम की जो इजमाई राय है, ये चीज़ जो है ये इस्लाम कहलाती है। उन सब का मानना फ़र्ज़ है, और हम आसमान और ज़मीन को इस बात पर गवाह करते हैं कि यही हमारा मज़हब है। चलें, मिर्ज़ा जी का भी यही मज़हब है कि जो सलफ़ सालहीन का इजमाई अक़ीदा है उसको मानना फ़र्ज़ है, और वही इस्लाम कहलाता है। और मिर्ज़ा जी ने ज़मीन और आसमान को इसका गवाह बनाया और कहा कि यही मेरा मज़हब है। चलें, कोई बात नहीं, रज़ाई भतीजा बैठा है हिंदुस्तान के मज़हब को चेक करने के लिए। अच्छा, इसी किताब के थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो फिर देखते हैं मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं, लिखा हुआ है कि जैसा कि वो फरमाता है, बहरहाल इसमें कोई ज़ेर ज़बर नहीं लगी, हो सकता है कोई एतराज़ कर दे कि जी कोई लफ्ज़ गलत पढ़ा गया है। तो मैं पहले बता दूं कि जब मेरे रज़ाई चचा को नहीं पढ़ना आता तो आखिर रज़ाई भतीजा तो मैं उनका हूँ ना। हो सकता है बहरहाल ज़ेर ज़बर नहीं पढ़ी, लिखा हुआ है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सो खुदा ताला ने बमूजब इस वादे के 4 किस्म की हिफाजत अपने कलाम की है। ये जो हिफाजत का जिक्र है, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि 4 किस्म की हिफाजत की है। ठीक है। अच्छा, अव्वल क्या है? हाफ़ज़ों के ज़रिए से इसके अल्फाज और तरतीब को महफूज रखा है, और हर एक सदी में लाखों ऐसे इंसान पैदा किए जो इस कलाम पाक को अपने सीनों में हिफ्ज़ करते रहे। जरीउल्लाह साहब, आपके यहाँ भी है हाफ़िज़ कुरान? शायद चंद एक हो सकते हैं। चलें, जरीउल्लाह साहब आप भी हैं, बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। सुनिए आगे, ऐसा हिफ्ज़ के हर एक लफ्ज़ पूछा जाए तो उसका अगला पिछला सब बता सकते हैं। हाँ, ये नहीं होगा जरीउल्लाह साहब, ये काम मुश्किल हो गया है ना। चले बहरहाल देखते हैं। रज़ाई चाचू जी तो देख के रट्टा लगा के भी अटक जाते हैं। चलें, कोई बात नहीं, रट्टा सही नहीं लगता। अच्छा जी, और इसी तरह पर कुरान को तहरीफ़ी लफ्ज़ों से हर ज़माने में बचाया है। किन लोगों ने? पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, मिर्ज़ा साहब के दौर से पहले के लोगों की मिर्ज़ा साहब बात कर रहे हैं। आगे भी बहरहाल यही हाल है अल्लाह के फजल करम के साथ। अच्छा, दूसरे नंबर पे लिखा है कि ऐसे आइमा और अकाबर के ज़रिए से जिनको हर सदी में फ़हम कुरान अता हुआ है, हर सदी में फ़हम कुरान अता हुआ है, और उन जिनको फ़हम कुरान अता हुआ है उनका इजमाई क़ीदा क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत नज़ूल फरमाएंगे। जिन्होंने कुरान शरीफ के इजमाली मकामात की हदीस नबविया की मदद से तफसीर करके खुदा की पाक कलाम और पाक तलीम को हर एक ज़माने में तहरीफ़ी मानों से महफूज रखा। उफ जरीउल्लाह साहब, अब तो आप फंस गए हैं, अब तो आप तावील भी नहीं कर सकेंगे। ये देखिए, आपको कौन फंसा रहा है? रज़ाई भतीजा नहीं फंसा रहा, एवं मुझ पर गुस्सा करते रहते, कहते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। ये सब आपको शर्मिंदा करवा रहे हैं, फंसा रहे हैं। चले बहरहाल फिर भी देखते हैं, आप इनसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, आप तवील फिर भी अच्छी करेंगे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, तीसरे मुतकल्लमीन के ज़रिए से जिन्होंने कुरानी तालीमात को अक्ल के साथ तदबीक देकर खुदा की पाक कलाम को कोता अंदेश फ़लसफियों के इस्तख़फ़ाफ़ से बचाया। देख लीजिए, पहले सदियों के लोगों ने कितना बड़ा काम किया है, और उन लोगों का इजमाई क़ीदा क्या है? वही जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। चौथे, रूहानी नाम पाने वालों के ज़रिए जिन्होंने खुदा के पाक कलाम को हर ज़माने में मौजज़ात और मारफ़ के मुनकरों के हमलों से भी बचाया है। ये मिर्ज़ा साहब का अक़ीदा है, ठीक है, पहली सदियों के लोगों के लिए। तो क्यों ना ऐसा करें, पहली सदियों के जो मुजद्दिदीन हैं या पहले जो बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में मिर्ज़ा साहब के बेटे से पूछ ले, जिनको अब मुस्लिम मौद कहते हैं, और जुम्बा साहब उनको मुस्लिम मौद होने नहीं देते क्योंकि वो है ही नहीं। तो देख ले ज़रा कि आपके नबी साहब के बेटे
मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद क्या कहते हैं? हाँ, निकालता हूँ किताब। जरील साहब ये देखिए, मेरे पास पढ़ी है, क्यों परेशान होते हैं? अच्छा जी, ये है जी अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 2। अच्छा जी, यहाँ इन्होंने सफ़ा नंबर 463 पे लिखा है, तो अब इस पुराने अकायद पर कायम रहना एक नादानी और जहालत है जिस पर इजहार नाराज़गी करना ज़रूरी था। उसकी एक मिसाल ये है कि पिछली सदियों में करीबन सब दुनिया के मुसलमानों में मसीह के ज़िंदा होने पर ईमान रखा जाता था। पिछली सदियों में तमाम मुसलमान जो हैं, ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब कह रहे हैं, और अगर आप कहेंगे पिछली सदियों के लोगों का अकीदा कोई और था कि उनमें कोई लोग हयात ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा नहीं रखते थे, इजमा नहीं था, बल्कि वफ़ात पे इजमा था, तो फिर आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, आप मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को ज़रूर झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि पिछली सदियों में करीबन सब दुनिया के मुसलमानों में मसीह के ज़िंदा होने पर ईमान रखा जाता था। अब सब मुसलमान कौन? जितने मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौर से लेके अब तक हैं, उन सब का क्या अकीदा था कि मसीह ज़िंदा आसमान पर हैं। ये इजमाई अकीदा था। अगर आप कहेंगे कि ये गलत बात है तो फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब झूठे हो जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तावील करते वक्त सोच लीजिएगा, कोई ऐसी तावील कीजिएगा कि इसका तोड़ निकल आए। अच्छा, और बड़े बड़े बुज़ुर्ग इसी अकीदे पर फौत हुए, और बड़े बड़े बुज़ुर्ग हयात ईसा अलैहिस्सलाम के अकीदे पर फौत हुए, क्योंकि उनका इजमा था। चलें आगे लिखा, और नहीं कह सकते कि वो मुशरिक फौत हुए हैं, गो इसमें कोई शक नहीं कि ये अकीदा मुशरिकाना है। हाँ, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब से पूछिएगा कि मिर्ज़ा साहब खुद कितना अरसा इस मुशरिकाना अकीदे पे कायम रहे, अपनी ज़िंदगी के कितने साल। ये जरीला साहब आपने बताना है कि मिर्ज़ा साहब इतना अरसा मुशरिक रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो लोग फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को झूठा कहेंगे। अब फैसला कर लीजिए, बेटा झूठा के बाप आप पे छोड़ता हूँ। चले अगला सफ़ा देखते हैं। फिर आगे उन्होंने लिखा है, पस मसीह मौत के दावे से पहले, सुन लीजिए किसके दावे से पहले पस मिर्ज़ा साहब के दावे से पहले जिस कदर औलिया और सुलहा गुजरे हैं। सुन लिया आपने, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब क्या कह रहे हैं? इसलिए मैंने वो पहले कहा था ना, हमें तो लूट लिया मिल के इन बशीरों ने, कभी छोटे ने कभी बड़े ने। बहरहाल मिर्ज़ा साहब के दावे से पहले जिस कदर औलिया और सुलहा गुजरे हैं, उनमें से एक बड़ा गिरोह आम अकीदे के तहत हज़रत मसीह को ज़िंदा ख्याल करता था। क्या करता था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मानते थे और इजमाई अकीदा था, और हयात मसीह के अकीदे को मुशरिकाना, अच्छा लेकिन वो मुशरिक और काबिल मुआखज़ा ना थे। चलें ये भी पता चल गया आपको बशीरुद्दीन महमूद साहब के मुताबिक कि जितने पहले लोग हैं वो क्या अकीदा था उनका इजमाई, कि ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं। अब इस इजमाई अकीदे को किसने तोड़ा, किसने तोड़ने की कोशिश की? जरीला साहब बताना पड़ेगा कि आप जानते हैं, ये जिस शख्स ने किताबें लिखी कादियान के अंदर, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इसने हकीम नूरुद्दीन से मशवरा करके, मुशावरत करके, तो इसने इजमाई अकीदे को तोड़ा। किस तरह तोड़ा? इसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और अब वो नहीं आएंगे, और उनकी जगह पे अल्लाह ने मुझे भेजा है। अब ये जिसने इजमाई अकीदा तोड़ा है, ये वाला मिर्ज़ा कादियानी की इस किताब के नज़दीक, ये जो मिर्ज़ा जी ने लिखी है, फिर एक दफ़ा मैं आपको वो पेज भी इंशाल्लाह सुना देता हूँ। क्या कहते हैं? और इसी पर हम मरते हैं और जीते हैं, और जिसने भी इस शरीयत में ज़रा बराबर भी ज़्यादती या कमी की या इजमाई अकीदे का इनकार किया, वो कौन? सुन लीजिए, मिर्ज़ा जी खुद कह रहे हैं, बस उस पर अल्लाह ताला की और उसके फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत, जो इजमाई अकीदे को तोड़ता है। तो मैंने आपको साबित कर दिया है कि हयात ईसा अलैहिस्सलाम का जो इजमाई अकीदा था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों का यही है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का। तो उसको तोड़ने वाला कौन?
आपके बड़े, आपके गुरु, आपके तमाम खुलफा, आपके तमाम मुरब्बी और अपने ही फतवे के मुताबिक अब आपने उन पर क्या भेजना है, मिर्ज़ा साहब ने बरल बता दिया है। वो यही है कि बस उस पर जो इजमाई अक़ीदे का इनकार करे, बस उस पर अल्लाह की, उसके फ़रिश्तों की, उसके तमाम इंसानों की लानत। आगे मैंने कहा यही मेरा एतकाद है और यही मेरा मकसूद व मुराद है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत सारी दुआ कीजिए मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की आर्मी के लिए, हमारे जो इदारे काम कर रहे हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला इनको सही काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को दूर फरमा दे। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआएं कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।